हमको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी होगी। अब हमको ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, 1/√5 मतलब क्या होता है, 1/√5 मतलब 2.2 समथिंग है ना, 2.2 समथिंग है ना। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा है ना, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो 2.2 के आसपास कुछ होगा हमारे पास में 1/√5। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और अभी इस वीडियो में मैं वापस से कंटिन्यू करने वाला हूं 2016 के क्वेश्चंस। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखे 2016 के क्वेश्चंस, इस एपिसोड में भी आप लोग 2 क्वेश्चन देखोगे 2016 का। बहुत ही बढ़िया ट्रिक लगेगा, बहुत ही ज्यादा मजा आप लोग को आने वाला है, जुगाड़ू ट्रिक लगेगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते ना, इस लेवल का ट्रिक लगाऊंगा मैं और क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ARS स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिया है VIT 2016 का। पिछले एपिसोड में भी मैंने सेमी पेपर से क्वेश्चंस लिया था और इस एपिसोड में भी मैं सेमी पेपर से आपके लिए क्वेश्चंस ले रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये फील आए कि एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग सकता है, राइट। अब यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है बहुत ही अगड़म बगड़म क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आप लोगों को एकदम फील ही नहीं आएगा कि ट्रिक लग भी पाएगा या नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको देखो दिखाया cos 1/2 cos इनवर्स 1/8। अब कौन सोचेगा कि इसमें भी ट्रिक लग सकता है, कोई नहीं सोचेगा। लोग यही सोचेंगे कि यार ये आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करोगे और फिर ऑप्शंस में मार्क करोगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज। अब कौन सोचेगा कि यार इसमें भी ट्रिक लग सकता है, इसमें तो यार आपको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करोगे और मार्क करोगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में भी हम लोग ट्रिक लगा पाएंगे। और जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे ना, जिनको बहुत ज्यादा जुगाड़ू दिमाग जिनका होगा और जिन्होंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है, वो भी इस क्वेश्चंस में ट्रिक जरूर लगा पाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की बाकी एपिसोड्स कहाँ देखें, तो मेरे चैनल में आपको होम सेक्शन मिलेगा, फिर आपको वीडियोस का सेक्शन मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको दुनिया भर की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, और VIT के एग्जाम के लिए 2021 के लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ VIT स्पेसिफिक करना है 2021 के लिए तो आप उसको देखो, और अगर आपको ओवरऑल पूरा करना है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे JEE मेन हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए आप लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो मेन प्लेलिस्ट है उसको जाकर के पूरा देखो। 130 से ज्यादा एपिसोड्स उसमें हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और सारी वैरायटीज आपकी बहुत अच्छे से कवर अप होगी। तो अब देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग कैसे ट्रिक लगाएंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, एकदम ध्यान से देखना मैं जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी जो है कंसंट्रेशन लूज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, द वैल्यू ऑफ cos 1/2 cos इनवर्स 1/8। अब 1/8 बनाओ। सबसे पहले cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमको क्या करना है, बेस को लेना है 1 और हाइपोटेन्यूज को लेना है 8, ठीक है। अब ये कैसे कर पाएंगे, एग्जैक्ट तरीके से तो कर नहीं सकते, अप्रॉक्स तरीके से कर लो। कैसे करेंगे, एक रफली मान लो कि ये बेस है 1 और हमको हाइपोटेन्यूज लेना है 8। तो हम क्या करेंगे, हाइट इसको हमको बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा, है ना। इसको हमको बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी तो ये ऐसे आएगा 8 के बराबर। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये लेंथ हमारी 8 होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो। अगर हमारा ये बेस 1 है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो 8 होना चाहिए, तब जाके ये cos थीटा आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल बनेगी ना थीटा, इसकी हमारे पास में वैल्यू कुछ 1/8 आएगी। क्या आपको समझ में आया। अब इस कंडीशन में, इस रफ डायग्राम में ये थीटा आपको कितना लग रहा है, ये थीटा क्या लग रहा है आपको, 5 डिग्री 10 डिग्री, क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना, है ना, बड़ा लग रहा है। 70-80 डिग्री के आसपास लग रहा है आपको, है ना, यस और नो, लग रहा है आपको, फील हो रहा है ये एंगल बड़ा है। देखो ये 90 डिग्री होता है ना, ये 45 डिग्री होता है, इसके बीच में लग रहा है ना आपको, ठीक है। तो कुछ 70-80 डिग्री के आसपास ये होगा, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू अपने माइंड में अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करोगे, 80 अज्यूम करोगे, 80 अज्यूम कर लो, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि cos इनवर्स 1/8 की वैल्यू रफली 80 डिग्री होगी। रफली देखो 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम, हम तुक्का लगा रहे हैं, इंटेलिजेंट गेस लगा रहे हैं। तो रफली हम मान लेते हैं 80 मान लेते हैं इस डायग्राम के हिसाब से। अब अगर ये 80 है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 इंटू 80 डिग्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज, है ना, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उल्टा आएगा, इससे थीटा आएगा, राइट। अब ये 1/2 इंटू 80 कितना आएगा, 40 डिग्री के आसपास। तो हम इसको बोल सकते हैं cos 40 डिग्री के आसपास। क्या हम इसको बोल सकते हैं, cos 40 डिग्री के आसपास।
राइट। अब cos 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखो cos 40 देखने के लिए हम लोग cos 30 देख लेते हैं। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। cos 30 होता है √3/2, है ना। और cos 60 कितना होता है? ये होता है cos 30 और cos 60 हमारे पास में होता है 1/2। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि cos 40 की वैल्यू जो होगी √3/2 और 1/2 के कहीं बीच में होगी, है ना। और √3 की वैल्यू होती है 1.7/2 और 1/2 की वैल्यू होती है 1/2 मतलब 0.5। तो ये हमारे पास में 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। ये हमारे पास में 0.8 के आसपास है, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री होता तो 0.8 आता और अगर 60 डिग्री होता तो 0.5 आता, लेकिन हमको 40 डिग्री के आसपास दिख रहा है तो हमारा वैल्यू 0.8 और 0.5 के कुछ बीच में होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो कुछ भी हो सकता है, वो 0.7 कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता उतना अच्छे से। लेकिन अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग काट सकते हैं क्योंकि नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, राइट। इसको हम लोग काट सकते हैं, है ना। अब ये चीज समझो कि cos थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने पे कम होती है, मतलब कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ा 0.8 पहुंचा, फिर और एंगल बढ़ा तो 0.5 पहुंचा, उसके बीच में कहीं आएगा। अब आप अगर देखो 1/4 और 1/16 तो ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ना। 1/4 और 1/16 तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, है ना। 1/4 की वैल्यू तो बहुत ही छोटी हो गई, 0.5 से भी कितनी ज्यादा छोटी है ना, 0.25 समथिंग है। 1/16 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो इन दोनों को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या ले सकते हैं? 3/4 की वैल्यू को हम लोग यहां पर ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास में एक्यूरेट जो दिख रहा है, हमको दिख रहा है वैल्यू, क्योंकि ये 3/4 है तो ये इसके आसपास कहीं दिख रहा है, इस वैल्यूज के ही आसपास कहीं हमको ये जो है दिख रहा है। और इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं तो चांसेस हाई है कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों बहुत ही छोटे और ये वाला नेगेटिव में, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी होगी। अब हमको ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे? 1/√5 मतलब क्या होता है? 1/√5 मतलब 2.2 समथिंग, है ना, 2.2 समथिंग, है ना। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, है ना। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो 2.2 के आसपास कुछ होगा हमारे पास में 1/√5। तो इसको हम बोल सकते हैं sin इनवर्स 1/√5। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? tan इनवर्स 1/3 बोल सकते हैं। उल्टा कर दो, tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा, है ना। अब समझने का ट्राई करो, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? अगर sin इनवर्स 1/2 होता, अगर sin इनवर्स 1/2 होता तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी होती? 30 डिग्री होती, है ना, 30 डिग्री होती। लेकिन ये 1/2 से भी छोटा हो गया, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। 1/2 से भी छोटी वैल्यू हो गई, है ना। अब साइन की वैल्यू अगर मैं sin 0 लेता हूं तो 0 आती है, और अगर साइन की वैल्यू मैं 90 लेता हूं तो 1 आती है। इसका मतलब साइन की वैल्यू छोटे एंगल पर और छोटी होती है ना। तो ये जो हमारे पास में है वैल्यू जो है छोटी आ रही है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा 30 से भी कम होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 पे 30 आ रहा था, अब ये जो वैल्यू है ये और छोटी है, 1/2 से भी छोटी है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, 2.2 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू और छोटी आ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू और छोटी आ जाएगी तो एंगल 30 डिग्री से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि साइन में एंगल कम होता है तो वैल्यू भी कम होती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी ज्यादा होने लगती है। तो ये जो है 30 से भी कम आएगी, तो मैं इसको बोल देता हूं लेस देन 30 डिग्री। अब वो क्या है वो मेरे को नहीं पता, इतना पता होता तो सॉल्व कर लेते, राइट। नहीं पता क्या है, लेकिन लेस देन 30 डिग्री है। तो पहली जो वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 30 डिग्री। अब दूसरे को चेक करते हैं, tan इनवर्स 1/3। अब सबसे पहले देखो tan इनवर्स 1/√3 क्या होता। सबसे पहले सोचो tan इनवर्स 1/√3, ये आपको पता है ना 30 डिग्री होता है tan इनवर्स 1/√3, ये आपको नोन वैल्यूज है। देखो यहाँ पे 1/2 इसलिए लिया क्योंकि नोन था, यहाँ पे 1/√3 इसलिए ले रहा है क्योंकि नोन था। अब नोन से कंपेयर करो, 1/√3 30 डिग्री होता, राइट। अब ये बड़ा है या छोटा है? ये तो देखो, ये आपके पास में ये 1/√3 मतलब 1/1.7, ठीक है, और 1/3 मतलब 1/3, तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू वापस से कम हो गई। जैसे यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू कम हो रही थी 1/2 के कंपैरिजन में, यहाँ पर भी ओवरऑल वैल्यू 1/1.7 के कंपैरिजन में कम हो रही है, क्योंकि नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू 1/1.7 से छोटी होगी। अच्छा, अगर tan की वैल्यू छोटी हो गई तो एंगल वापस से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। तो जैसे साइन में हमारे पास में एंगल बढ़ने पे वैल्यू बढ़ती है, वैसे ही tan में एंगल बढ़ने से वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन tan में कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से बढ़ती है। बढ़ती दोनों में है, tan में ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ती है। अब 1/√3 अगर है तो ये 30 डिग्री होता। अगर मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और ओवरऑल वैल्यू को कम कर रहा हूं, मतलब कि वैल्यू कम हो रही है tan की, तो एंगल भी कम होना चाहिए, क्योंकि tan में छोटे एंगल पर छोटे वैल्यू होती है, बड़ी एंगल पर बड़ी वैल्यू होती है। तो ये 30 डिग्री से ये भी कम होगा। 1/√3 वाला अगर 30 है तो 1/3 वाला 30 से भी कम होगा। तो इसको भी मैं क्या बोल देता हूं, लेस देन 30 बोल देता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो मैंने क्या करा, लॉजिक देखा, 1/2 की वैल्यू देखी 30 आ रहा है तो ये वैल्यू उससे थोड़ी कम होगी। मैंने tan इनवर्स 1/3 था तो 1/√3 देखा, 30 था तो ये वैल्यू उससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये थोड़े थोड़े छोटे आ रहे हैं कंपेयर टू 1/2 एंड 1/√3। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल को भी थोड़ा थोड़ा 30 से थोड़ा थोड़ा छोटा ले लिया। वो कितना छोटा है वो हमको नहीं पता है। तो यार एक बात बताओ, π/6 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि π/6 तो हमको बोल रहा है 30 डिग्री, π/6 मतलब 30, ये हमको बोल रहा है 45 डिग्री। अब देखो क्लोजेस्ट ऑप्शन, ठीक है, π/3 मतलब 60 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, 30 से छोटा, 30 से छोटा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 90 तो पहुंच ही नहीं सकता ना, तो 90 को एलिमिनेट कर दो, है ना, 90 तो पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर आप बोलो कि यार 30 से छोटा, 30 से छोटा, तो 60 भी नहीं पहुंच सकता ना, 60 तो तब पहुंचेगा जब दोनों 30 होंगे, राइट। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो, या तो दोनों 15-15 हो, बहुत छोटा छोटा हो तो 30 आ सकता है, और अगर 45 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 30 कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया, ये समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर देखो, ये जो वैल्यू है ये 30 से कम तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि साइन में इतना खतरनाक तरीके से इंक्रीज नहीं होता जितना tan में इंक्रीज होता है। tan में मैं समझता हूं बहुत खतरनाक तरीके से इंक्रीज होता है, लेकिन साइन में उतने ज्यादा खतरनाक तरीके से इंक्रीज नहीं होता है। तो अगर 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री आ रही थी तो 1/2√2 की बहुत कम नहीं आएगी, आएगी कुछ 24, 25, 26 कुछ ना कुछ तो आएगी, जो भी आएगी। फिर इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो 30 तो कुछ ज्यादा ही कम लग रहा है, राइट। तो इस हिसाब से मैंने 30 को भी एलिमिनेट कर दिया। ये मेरा मेरा फीलिंग बता रहा है, एक अच्छा फीलिंग बता रहा है। अगर आपको ये चीज फील नहीं आ रही है तो थोड़ा सा और दिमाग लगा के सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये वैल्यू 30 से कम तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, कुछ होगी 20 और 30 के बीच में होगी, और ये वैल्यू हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन जो भी हो दोनों को ऐड करके 30 मेरे को कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। मेरे को फील आ रहा है कि 45 बनेगा दोनों को ऐड करके, ये मेरी फीलिंग है, ठीक है। लेकिन दो ऑप्शन तो एकदम क्लियरली मैंने एलिमिनेट कर दिया, नीचे के दो बचे, ऊपर के दो, उसमें मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है मेरे को कि π/4 आंसर होना चाहिए, और अगर मैं इसको तुक्का मारूंगा तो π/4 ही हमारा सही हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस तरीके से आपको एग्जाम में इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। आप क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, वैसे भी आपको 0 मिल रहे थे, तो आपने क्या करा, इंटेलिजेंट गेसिंग लगा के ऑप्शंस तक या फिर उसके पास पहुंचे। आपका आंसर अगर सही हो जाएगा तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, वरना आप ऐसे भी छोड़ रहे थे तो आपको 0 ही मिल रहा था। और ये वाला क्वेश्चन में भी बहुत मजा आया था, इसमें भी हमने डायग्राम बना करके अप्रॉक्स वैल्यू देखा और ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट करके बहुत बढ़िया तुक्का लगाया दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, इन ट्रिक्स को अप्लाई करना जाना होगा, और आई होप कि आप लोग एग्जाम में भी इन ट्रिक्स को अप्लाई अच्छे तरीके से कर पाओगे, अपने स्कोर को, अपने मार्क्स को, अपने रैंक को बढ़ा पाओगे। रैंक को तो कम करना पड़ेगा, स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 5000 रैंक अगर है तो उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कम करके 2000-3000 तक लेके आना है। एनीवेज, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।